बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो सबसे पहले तो आज जुमे का दिन है, आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अभी अभी हमने नाश्ता किया है और अब सब अपने अपने काम में लग गए और मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं भी अपना काम कर लूँ। सबसे पहले तो मैं इस कमरे की सफाई करूँगी। बिस्तरे सारे हमारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है, पारो रानी की मम्मा। जब वो आ जाती ना तो हमारा काम जो ना थोड़ा थोड़ा लेट होता जाता है क्योंकि पारो रानी होती है, मैं तो उसे उठाए रखती हूँ। अम्मी जी और मेरी सिस्टर ने नाश्ता बनाया और अभी सबने नाश्ता किया। और वैसे भी अब सर्दी है ना तो अब बिस्तरे थोड़ा सा लेट ही हम समेटते हैं। पहले सारे इधर बैठे हुए थे। ये मच्छरदानी रात को उन्होंने लगाई हुई थी क्योंकि पारो रानी छोटी है ना तो मच्छर काटता है। पंखा तो अब चलाते नहीं है, सर्दी इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से वो मच्छरदानी लगा लेते हैं और हम तो ऐसे ही सो जाते हैं। तो खैर अभी मैं जल्दी से ये बिस्तरे समेटती हूँ, बाकी सब भी अपना अपना काम करें। हम बिस्तरे समेट कर फिर देखेंगे कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो जी अभी देखिए मैंने कमरे की सारी सफाई कर ली है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर रख दी है। ये जो बिस्तर हैं वो भी मैंने एक चारपाई पर समेट कर ऊपर चादर डाल दी है और दूसरा सिलाई मशीन एक साइड पर रख दी है। वो पारो रानी और उनके मम्मा के सब के कपड़े मैंने समेट कर एक जगह पर कर दिए और बाकी चारपाइयाँ भी सेट कर दी हैं। अब हम इधर लगाएंगे झाड़ू और दूसरे कमरे की भी सफाई मैंने कर ली है। अभी चल के वो हम देखते हैं। ये तायाबू के कमरे की सफाई, इधर कोई सोता तो नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो वो मैंने सारी समेट कर अपनी अपनी जगह पर रख दी है। ये एक बिस्तरा मैंने इधर इस वजह से रखा है कि इसका आज अम्मी जी ने मुँह सिलाई करना है, ये रह गया था पहले, बाकी सारे हमने सिलाई कर लिए तो इंशाल्लाह आज ये भी हम कर लेंगे। और अभी हम आ गए हैं बाहर। तो आज मैं देख रही हूँ कि अम्मी जी सब्ज़ी को भी पानी लगा रही हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने इसको पानी नहीं लगाया। पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, धुंध थी, स्मोक थी, इस वजह से नहीं लगाया, लेकिन अब माशाल्लाह से मौसम अच्छे हो गए तो हमने कहा चलो सब्ज़ी को भी पानी लगा ही देते हैं। ये लहसुन को लगा लिया, दूसरा इस दो क्यारियों को भी लग गया, ये गाजरें और सब्ज़ धनिया, बाकी सारी सब्ज़ी को लग रहा है। पालक बेचारी तो हो ही नहीं रही, मुझे इसका बड़ा ज़्यादा अफसोस लगता है क्योंकि हमने बनाना था साग। मैंने कहा इधर घर की पालक अच्छी होती है, ये काट कर हम उसमें डालेंगे, लेकिन ये जो मुर्गियां हैं ना हमारी, ये तो पालक बिल्कुल भी नहीं होने दे रही। और ये जो 3 क्यारियाँ इनकी भी सब्ज़ी बिल्कुल उन्होंने ख़राब कर दी है। मैं आज कह रही थी नज़ीर भाई से भी इनका कोई पक्का बंदोबस्त करे, अगर ये रखनी ना तो फिर सब्ज़ी हमारी नहीं होगी और अगर सब्ज़ी उगानी है तो फिर इनको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। और इधर भी सारी चीज़ें हमने समेट ली हैं। ये मेरी शहज़ादी सो रही है, ये सुबह जाग गई थी हमारे जागने से पहले, फिर खेलती रही है सबके साथ। फातिमा का स्कूल भेजा, उसके साथ खेलती रही है पहले, तो अब ये सो गई है, थक गई है और इधर दूध बॉयल हो रहा है, अभी ऊपर आने वाला था, जल्दी से मैंने प्लेट हटा दी। अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब सारा हम नाश्ता बना लेते हैं तो चूल्हा खाली हो जाता है, आग पड़ी होती है तो हम दूध ऊपर रख देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है ना उबलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे बहना बिरामा, साडे वेखण वालिया, माशाअल्लाह घर दे काम करते बने आए। सुबह नाश्ता कर लिया है, खा लिया है ते हुण घर दे काम करते पे। और अम्मी जी ने आज फिर ये पुराने कपड़े पहने हो, ये देखे। मैंने कहा था कर भी नहा के नए कपड़े पहने, लेकिन अम्मी जी कह रही आज मैंने सर पर मेहंदी लगवानी है मेरी सिस्टर से, तो फिर नहा कर नए कपड़े पहनेंगी। आज अम्मी जी पहन लेना फिर। ठीक है पोता। और ये चूड़ियाँ भी दिखाएं, ये कल अम्मी जी ने चूड़ियाँ भी चढ़वाई हैं। कल हमारे घर औरत आई थी, मेरी तो पहले भी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, मैं कहीं जब जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, घर में मुझे नहीं सही लगती तो इस वजह से मैं नहीं पहनती। तो अम्मी जी को मैंने और मेरी सिस्टर ने बड़ा कहा भी अम्मी जी आप चढ़वा लें, फिर अम्मी जी ने जाकर चढ़वाई। अम्मी जी नहीं चढ़वाती, भाई क्या हो गया, बंदा सारे फैशन करता ही है, दुनिया के साथ साथ सब कुछ चलता है।
और इधर धोए जा रहे हैं बर्तन। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा बर्तन। शाबाश, जल्दी जल्दी बर्तन धो और समेट कर उधर रखो जिस तरह मैंने बिस्तर समेटे। ना, पानी ना सटी मेरे। और अभी हम जा रहे हैं गेस्ट रूम में। भाई इधर की सारी चीज़ें समेट लें। ये कि बिस्तर मैं जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। गेस्ट रूम में ना हम रोज़ झाड़ू नहीं लगाते, जिस दिन बस गंद होता है उस दिन लगा लेते, क्योंकि ये कारपेट है ना, वो है मैट भी इधर रखा हुआ है, तो इस वजह से पाँव झाड़ के अंदर आते हैं तो इतना ज़्यादा गंद इधर बनता ही नहीं है। और इधर शीशे से बाहर हम देखते हैं तो भाई बड़ी रौनक लगी हुई है। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो ये सारे भाई अपने अपने काम कर रहे हैं। आज हमने ये बाहर वाले रैंप की भी सफाई की है, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। बाहर कल तो बाहर वो सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ थी, लेकिन आज सफाई की ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब अपना अपना काम करें। अब जल्दी से हम भी अपना काम करते हैं। ये जो शीशा ना, इसका बड़ा फ़ायदा हो गया, पता है क्या, कि अंदर हम जो भी बातें करते रहे बाहर नहीं जा सकती, बाहर वाले की अंदर सुनाई देती है, वो भी थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं। और जो बाहर वाले हैं ना, वो हमें नहीं देख सकते, हम बाहर देख सकते हैं। ये एक शीशे के आगे लगी हुई है जाली, ये दूसरे के आगे नहीं लगी हुई, ये तो बस बिल्कुल ऐसे साफ़ है। कल मैंने शीशे को भी साफ़ किया था, लेकिन आज फिर ये बने हुए। मैंने कहा नज़ीर भाई से कि मुझे वो अखबार ला के दे, मैं उससे साफ़ किया करूँगी। कपड़े से किया था लेकिन सही नहीं साफ़ हुआ। अब मैं इसको अखबार से करूँगी, फिर जाके सही होगा। और अब जल्दी से ये मैं बिस्तरा समेट लूँ। तो जी अभी देखिए मैंने सारे बिस्तरे इधर से समेट लिए हैं। इधर का काम हो गया मुकम्मल, बल्कि बिस्तरे समेटने वाला सारा काम मुकम्मल हो गया। सारे कमरों से मैंने समेट लिए। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर क्या काम पड़ा हुआ है। तो जी अभी मैं बाहर आई हूँ तो मेरी सिस्टर ने बर्तन धोने के बाद इतने सारे कपड़े भी धो दिए। ये तो सारे पारो रानी के ही हैं, और ये अबू जी का सूट, और इधर वाली भी तार भरी हुई है। आज हमने कपड़े धोने थे तो मेरी सिस्टर ने कहा जैसे बर्तन धोए साथ में ये भी धो लेते हैं, क्योंकि ये मोटे कपड़े हैं और धूप में खुश्क होंगे। और आज ना धूप भी सही तरह से नहीं निकली, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है। तो अभी अभी हमें पता चला है कि हमारे रिश्तेदारों की फौतगी भी होगी। अभी नज़ीर भाई और अम्मी जी उधर जा रहे हैं, मैंने इनके कपड़े प्रेस करने। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और कपड़े प्रेस कर लेते हैं। और अभी पारो रानी और उसकी मम्मा भी चले गए हैं अपने घर, उन्होंने शहर भी जाना था, थोड़ा सा कोई सामान लेना था, फिर आकर इधर कपड़े सिलाई करेंगे। और घर भी जाना था, उधर से कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि परसों मिलाद भी है, फिर हमने उधर भी जाना है। तो खैर कोई नहीं, तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और वो भी फिर आ जाएंगे। और अम्मी जी और नज़ीर भाई फिर चले जाएंगे, अभी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कपड़े प्रेस करके देती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अंदर। ये मेज़ और इस्त्री हमने इधर रखा हुआ है तय खाने वाले कमरे में। इधर ही हम कपड़े सारे प्रेस कर लेते हैं। और अभी ये मेरे हाथ में कपड़े भी हैं जो कि प्रेस करने, ये अम्मी जी का सूट और एक नज़ीर भाई का सूट निकाल कर प्रेस करना है, वो इधर ही खड़े, बल्कि इधर से मैं उतार के कर लूँगी। तो फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो जी अभी फटाफट से कपड़े प्रेस मैंने कर लिए। इस्त्री आज ठीक नहीं थी, ज़्यादा गर्म भी नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह के भी मुझसे हुए मैंने कर दिए। ये अम्मी जी की कमीज, शलवार और दुपट्टा, और ये भांजी की वास्कट, इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दिया है, बल इसके निकल गए। और नज़ीर भाई का सूट मैंने दूसरी तरफ रखा है चारपाई पर। मैंने कहा इनको बल दोबारा से ना पड़ जाएं, और हैंगर पर मैंने नहीं लटकाया। मैंने कहा अभी तो उन्होंने पहन लेने, अब चलते हैं बाहर और अम्मी जी नज़ीर भाई को बताते हैं कि कपड़े प्रेस हो गए, आप सब जल्दी से तैयारी करें क्योंकि तकरीबन 11 बज गए और जुमे की नमाज के बाद फ़ौरन जनाजा है। जल्दी जल्दी उधर पहुँचे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। दुनिया फ़ानी है, हम सब ने भी जाना है, बस अल्लाह पाक हर इंसान का खात्मा ईमान पर करे, आमीन। तो जी अभी टाइम हो गया तकरीबन 1 बजे का। अम्मी जी और नज़ीर भाई चले गए थे और उसके बाद फिर मैंने इतने सारे कपड़े धोए। और मैं कपड़े धो ही रही थी कि आप ही भी आ गई। आप ही को भी शायद पता चल गया था कि आज घर में कोई नहीं है, मैं खतीजा के पास चली जाती हूँ, है ना आप ही? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई वाला तो सुख देवे। तो मैंने पता लग गया, अम्मी और मैंने दस दिता है भाई आज असी जाना है कि काम, तो तू आ जा मैं खतीजा कोल रमी। तो फातिमा भी करे, मुनीर भाई भी, अब्बू ताया अब्बू सारे घर रहन, लेकिन मुड मैं वड्डी हाँ तो मैं आख चलो नाल खाना पीना ही इन्होंने बना दे, सालन हूँ बनाऊँ, सब्जी लै आंदी है।
हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਸਾਂ करे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। अभी कपड़े तो हमने धो लिए और शुक्र है कि धूप है, ये खुश्क हो जाएंगे। अभी हम सब्जी बनाते हैं। आज ताया अबू सब्जी लेकर आए हैं आलू गाजर। ये आलू गाजर ताया अबू को बड़ी पसंद है क्योंकि इसका सालन मीठा मीठा बनता है ना। अभी मैं और आप मिलकर सब्जी बना लेते हैं। दूसरा पारो रानी और उसकी मम्मा तो अभी तक नहीं आए, उनको थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, वो घर चले गए होंगे, शाम तक आ जाएंगे। सब के लिए बनाएंगे खाना। फिर आप ही लोग भी खाना खा के जब अम्मी जी और भाई जी आ जाएंगे तब जाएंगे। और बच्चे सारे अभी वो उधर खेल रहे हैं, फातिमा और फातिमा के दोनों भाई। तो जी अभी फातिमा की अम्मी चली गई हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया था उनको। इधर पहले हमने सब्ज़ी बनाई, उसके बाद फिर मैंने किचन में सालन बना लिया। कपड़े भी सारे खुश्क हो गए थे, बल्कि आधे खुश्क हो गए थे, वो मैंने उतार कर तय लगा कर अंदर रख दिए। और आज फातिमा का यूनिफॉर्म भी मैंने धो दिया था। 2 दिन पहन कर गई थी लेकिन इसने बड़ा ही ख़राब कर लिया था। है तो वैसे सर्दी, रोज़ रोज़ नहीं धोया जाएगा क्योंकि क्या पता कल धूप ना निकले, लेकिन आज धूप थी तो मैंने धो दिया। मैंने कहा ये ख़राब हो गया। और दूसरा ये वाले कपड़े थोड़े मोटे मोटे हैं ना, इस वजह से ये खुश्क नहीं हुए। मैंने कहा चलो इनको थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने देते हैं, रात को ना उतार कर अंदर डालेंगे क्योंकि रात को फिर वो त्रेल पड़ती, उससे ये ज़्यादा गीले हो जाएंगे। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरा सालन कैसा तैयार हुआ है। ये देखें, सालन आलू गाजर का बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हमने तवा ऊपर रखा है, आटा भी गूंद कर रख लिया। अब मेरी सिस्टर बनाएंगी रोटियां। पारो रानी की मम्मा आ गई हैं और आज हमने पारो नानी को नहला भी दिया। आज जितनी धूप निकली हुई थी, हमने कहा क्या पता धूप इसके बाद ना निकले क्योंकि बता रहे हैं कि मौसम ख़राब होना है। आज भी देखिए ये किस तरह बादल आए हुए हैं। ये हमने शहतूत काट दिए ना, तो अब आसमान बिल्कुल खुला खुला इधर से नज़र आता है। और माशाल्लाह से लीमू देखें कितने अच्छे हो गए। अब तो लीमू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं क्योंकि सर्दी है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से पौधे भरे हुए हैं। ये गर्मियों में भी लगेंगे क्योंकि ये सदाबहार है। और इधर फातिमा क्या कर रही है, साबुन लगा लगा के अपने जूते भी धो रही। फातिमा बस करो, या तो फातिमा मुंह धोती नहीं है या फिर जब धोती है तो सारी चीज़ों पर साबुन लगा देती है, अपने जूते पर भी, पैरों पर भी, हाथों पर भी और मुंह पर भी। और इधर से मैंने अभी सारी चीज़ें समेटी हैं क्योंकि बच्चे थे ना तो बड़ा ज़्यादा उन्होंने खिलारा बना दिया था। आज तो बच्चों के साथ बोल बोल के मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। और अम्मी जी और नज़ीर भाई भी आने वाले हैं अभी, बस अल्लाह पाक उनको खैर से लेकर आए। हम रोटियां बनाकर रख लेते हैं, गरम गरम हो सकता है कि वो खाना खा कर आएँ, लेकिन फिर भी उनके लिए बना कर रखेंगे। अगर नहीं खा कर आए तो वो खा लेंगे। और कल हम फातिमा का स्कूल वाला जूता भी लेकर आए थे, लेकिन वो इसको आया है बड़ा। अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये नज़ीर भाई लेकर आए थे कल, उनको नाप का तो सही तरह से पता नहीं था, इतना बड़ा लेकर आ गए। ये तो इसको 2 साल के बाद पूरा आएगा। तो खैर अब इसको वापस करेंगे और इसका सही वाला जूता लेंगे। आज मैंने कहा था अभी शहर से ही गुजरना है, जिधर फौत की हुई ना वो शहर में, तो ये आप वापस कर दीजिएगा। लेकिन भाई जी ने कहा आज जुम्मा है तो दुकानें बंद होंगी, तो फिर हम जाकर कल वापस कर आएंगे और छोटा लेकर आएंगे। ये फातिमा का स्कूल वाला हमने शूज़ लिया था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये सॉक्स के साथ भी इसको पूरा नहीं आना, तो इसको हमने ऐसे ही बांध कर रखा हुआ है फातिमा से छुपा कर। क्योंकि फातिमा देख लेना तो कहती मुझे दे दे, उसे पता तो है नहीं कि मुझे ये सही से पूरा तो नहीं है, ऐसे ख़राब ही हो जाएगा, इसीलिए भी मैं उससे छुपा कर अंदर रख देती हूँ। और अभी अबू जी अपना हुक्का बनाकर बैठने लगे। आज अम्मी जी नहीं है ना, तो इसीलिए ऐसे खामोशी खामोशी सी लग रही है हमारे घर में। और वैसे भी आज सारा दिन कपड़े धोए थे ना, तो इस वजह से अब जाके बंदे की बस हो गई है। और अभी तवा गरम हो रहा है, आज रोटियां बना लो बाहर। मैं उधर से देख कर आती हूँ मुर्गियों को, सारा दिन चारा ख़राब करती रहती हैं हमारी मुर्गियाँ। 2 हैं, पहले उधर सब्ज़ी की तरफ जाती हैं, सब्ज़ी से भगाते हैं तो इधर आ जाती हैं। चलो, ये सबज सबज बिल्कुल चारा है ना, जिसका हम साग बनाते हैं, तो ये बड़े शौक़ से खाते हैं सारे जानवर। और अभी ये जो जानवर है ना, इनको हमने तोड़ी डाली हुई, छोटे जानवर, और इनके अंदर नमक भी रखा हुआ है, ये नमक भी खाते हैं।
आखिर ये सही रहते हैं। और थोड़ी इनको इसलिए डालते हैं कि सर्दी है ना, तो ये सही होती है सर्दी के लिए। सब्ज़ चारा ज़्यादा डालें ना तो इनको सर्दी फिर ज़्यादा लगती है। और अभी बाहर आए हैं मेरे ख्याल में ताया बोल मुनीर भाई। मैं पहले नीचे से देख लेती हूँ कौन है, फिर दरवाज़ा खोला। ताया बोल मुनीर भाई ही हैं, इन काम गए थे, अभी आगे। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो गया। रात को नज़ीर भाई और अम्मी जी बहुत ज़्यादा लेट आए थे। हम सारी चीज़ें समेटते समेटते हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो फिर हम रात को वीडियो नहीं बना सके। अभी हम सब के कमेंट शामिल करेंगे। फ़ातिमा की मैंने तैयारी करवा दी है, इसने अभी स्कूल भी जाना है। और दूसरा अम्मी जी भी बैठी हैं और पारो रानी भी बैठी है। अम्मी जी आप सलाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम। और ये फ़ातिमा का बैग भी बिल्कुल मैंने तैयार करके रख लिया। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि फ़ातिमा का बैग है भी पुराना और दूसरा इसकी जिप भी ख़राब है, इसको नया बैग लेकर दें। तो सिस्टर ये बैग बिल्कुल नया है, बस इसका कलर इस तरह का लगता है और ये जिप मैंने कल इसको ठीक कर दी। अब ये बैग बिल्कुल सही हो गया। ये इसकी किताबें और कापी मैंने सब कुछ अंदर रख दिया। इसको काम भी कल मैंने याद करवाया था, अभी ये जाकर स्कूल सुनाएगी। और बहुत सारे हमारे देखने वाले कल कह रहे थे कि फ़ातिमा को यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ातिमा बहुत प्यारी लग रही है। तो आज भी मैंने इसको यूनिफॉर्म धो के इस्त्री करके फिर पहनाया है। और एक हमारी सिस्टर नहीं बल्कि बहुत सारी बहनें ये पूछती हैं कि फ़ातिमा आपके पास रहती क्यों है, अपने घर में क्यों नहीं रहती। तो असल में बात यह है कि मैं अपने सब बहन भाइयों से छोटी हूँ। मैंने अपने बाद अपने घर में कोई छोटा बच्चा नहीं देखा था, तो मैं उधर पढ़ने जाती थी जिधर फ़ातिमा की अम्मी का घर है ना। तो फ़ातिमा 3 माह की थी, तब मैं कहती थी अम्मी जी फ़ातिमा हम रख लें, ये हमारे पास छोटी हो जाएगी। तो अम्मी जी ने कहा चलो हम रख लेते हैं। तो फ़ातिमा तब से, जब ये 3 माह की थी ना, उस वक्त से हमारे पास है और अब ये 5 साल की हो गई है। अब पारा रानी भी कहती है कि मैंने आप लोगों के पास ही रहना है, क्योंकि हम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और बहनों के बच्चे लगते ही इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना। तो ये कहती मैंने अपने घर नहीं जाना, आप मुझे भी अपने साथ ही रखें। इसीलिए मेरे सिस्टर ज़्यादातर हमारे पास रहती हैं। और फ़ातिमा की एज भी पूछ रहे थे कि फ़ातिमा की एज कितनी है, तो फ़ातिमा अब जो है ना 5वें साल में लग गई है। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक नहीं पढ़ती। तो सिस्टर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सही पढ़ूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अब प्रैक्टिस की है, अगर फिर भी ठीक ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने मुझे बताया, क्योंकि जो खामी हो बतानी चाहिए ताकि बंदा उसको दुरुस्त कर सके। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आपका बेबी डॉग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे दे दें 20,000 में। तो सिस्टर बेबी डॉग देखने में तो बड़ा प्यारा है, बड़ा क्यूट है, लेकिन जो रात को वो हरकतें करता है वो मैं आपको बता दूँ ना तो आप कहेंगे मैंने ये नहीं लेना। वो ये करता है कि हम जो भी जूते बाहर रखें, जो भी साबुन बाहर पड़ा वो उठा के ले जाता है। रात को भी वो ना नज़ीर भाई नहीं बल्कि मुनीर भाई की सॉक्स बाहर पड़ी हुई थी और उनका जूता भी पड़ा हुआ था। अम्मी जी से वो दे हैं उधर, इसको भूख लगी हुई है, तो वो सॉक्स भी उठा के ले गया और जूता भी उठा कर ले गया। पारा रानी इधर मामू की तरफ देखो। और उसकी सॉक्स एक उसने ख़राब कर दी, बड़ी हरकतें करता है रात को, क्योंकि दिन को हम उसे बांध कर रखते हैं ना, तो रात को फिर जब वो खुलता है तो उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हम कह रहे हैं कि हम उसे कहीं छोड़ आए, आज नज़ीर भाई कह रहे थे कि मैं उसे छोड़ आऊँगा, वो हरकतें ठीक नहीं करता। और इसके बाद जो हमारे दुआ के लिए कमेंट है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं सारा, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। उसके बाद है मरियम, हुमा, फरहा, मुबीन और माजबीन, अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। उसके बाद हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे और इनके अबू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। उसके बाद है शकीला बेगम, हमारी सिस्टर जम्मू कश्मीर से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। उसके बाद है मुरादाबाद इंडिया से, वो अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे और शोहर के कारोबार में बरकत दे। उसके बाद है अनम इस्लामाबाद से, अल्लाह पाक इन्हें भी अपना घर दे। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, उनका जानवर बीमार है, अल्लाह पाक सेहत दे, ठीक करे। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं मनशा परवीन शामीन, उनका नाम है, इंडिया से हैं, वो कह रही हैं दुआ करना मेरा रिश्ता हो जाए मेरी पसंद से। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं दुआ करो मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाए।
तो आज थोड़े से कमेंट थे दुआ के लिए, वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा दिन होंगे हमने कमेंट शामिल ही नहीं किए। तो अब इंशाल्लाह हम जुमे को और सोमवार को कमेंट शामिल किया करेंगे। आप सब जो है ना, जो जुमेरात वाली वीडियो होती है उसके नीचे दुआ के लिए कमेंट किया करें, और जो इतवार वाली वीडियो होती है उसके नीचे किया करें, ताकि हमें आसानी से कमेंट मिल जाएं और हम सब के लिए दुआ कर सकें। अभी फातिमा को भी लेट हो रहा है, चलो फातिमा जल्दी से दुआ कर लेते हैं, फिर आप चली जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, आपको आपके प्यारे का वास्ता, आपको आपके हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफत और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम आमीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आंटी को कपड़े भी चेंज करवा दिया करें, एक ही सूट पहने रखती हैं। तो ये देखें सिस्टर, कल मैंने अम्मी जी को प्रेस करके दिया था, मैंने कहा नया सूट पहने। अम्मी जी के इतने ज़्यादा सूट हैं लेकिन अम्मी जी पहनती नहीं। अम्मी जी आप खुद बताएं क्यों नहीं पहनती हैं? हम सब इतना कहते हैं। पुत्र काम धंधा करना ਹੁੰਦਾ है तो काम सूट नहीं बदला नहीं आता, कि जावा ना मुड़ मैं कपड़े बदला लेनी है। काम वाला सब ने एक एक सूट बना के रखा हुआ है। जिस तरह नज़ीर भाई ने लाल सूट बनाया हुआ है अभी काम में, वो पहन लिया घर में, और जब कहीं जाना होता है उस वक्त नया सूट पहन लिया, क्योंकि हमारा कच्चा घर है, काम करने होते हैं फिर बार बार ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से हम समेट कर संभाल कर रखते हैं। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।